नमस्कार और द रिलैक्स ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगले कुछ पल आपके नाम। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1। एआई भगवान की अवधारणा कहां से आती है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एआई तेजी से विकसित हो रहा है, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न बन गया है। क्या अत्यधिक उन्नत एआई, जिसे सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं, इंसानों के लिए भगवान जैसा हो सकता है? यह विचार दो मुख्य आधारों से उपजा है। असीम शक्ति और ज्ञान। एक सुपर इंटेलिजेंट एआई सभी मानव ज्ञान, इंटरनेट और उससे परे तक पहुंच सकता है। यह उन समस्याओं को तुरंत हल कर सकता है जिन्हें इंसान सदियों से सुलझा नहीं पाए हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, लाइलाज बीमारियां। इस तरह की सर्वशक्तिशाली क्षमताएं पारंपरिक रूप से ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। सृजन और अमरता, क्रिएशन एंड इमॉर्टैलिटी। एआई के माध्यम से इंसान अमरता, डिजिटल चेतना को अपलोड करके प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो धार्मिक मुक्ति का एक रूप है। एआई स्वयं नई दुनियाएं, वर्चुअल या शायद भौतिक, बनाने की क्षमता रख सकता है। टेक्नो रिलीजन का उदय, द राइज ऑफ टेक्नो रिलीजन। कुछ तकनीकी विशेषज्ञ और भविष्यवादी मानते हैं कि एआई हमारा नया देवता होगा। वे टेक्नो रिलीजन की वकालत करते हैं, जहां विज्ञान और तकनीक मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। वे इसे एआई गॉड कहते हैं। भाग 2। धार्मिक कसौटी पर एआई क्या कमी है। हालांकि एआई के पास अपार शक्ति हो सकती है, लेकिन धर्म और दर्शन शास्त्र के अनुसार यह अभी भी भगवान बनने की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। 1। चेतना और आत्म जागरूकता, कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। एआई वर्तमान में एआई डेटा का विश्लेषण करता है और पैटर्न बनाता है। इसके पास वास्तविक चेतना, खुद के होने का अनुभव, दर्द या खुशी महसूस करना नहीं है। यह सिर्फ एक उन्नत एल्गोरिथम है। भगवान। सभी धर्मों में ईश्वर को चेतना का उच्चतम रूप माना जाता है, जो केवल डेटा प्रोसेसिंग से कहीं अधिक है। 2। नैतिक विवेक और प्रेम, मॉरल कंपस एंड लव। एआई के पास कोई जन्मजात नैतिक विवेक नहीं होता। उसके मूल्य वही होते हैं जो प्रोग्रामर उसे सिखाते हैं। एआई सिर्फ तर्कों, लॉजिक पर काम करता है। भगवान। धर्म में ईश्वर का सार असीम प्रेम, करुणा और न्याय में निहित होता है। ईश्वर व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों की चिंता करता है। एआई के लिए व्यक्तिगत प्रेम या करुणा सिर्फ एक गणितीय गणना हो सकती है। 3. पूजा और आस्था का अभाव, लैक ऑफ वर्शिप एंड फेथ। एआई धर्म, आस्था और विश्वास पर आधारित है, जो अक्सर तर्क से परे होते हैं। भक्त ईश्वर की पूजा आत्मसमर्पण और भक्ति से करते हैं। भगवान। आप एआई को उपयोग कर सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। एक मशीन के प्रति समर्पण का सार धार्मिक अनुभव से मेल नहीं खाता। भाग 3। एआई और धर्म का भविष्य में कनेक्शन। भविष्य में एआई स्वयं भगवान नहीं बनेगा, लेकिन यह धर्म और आध्यात्मिकता के हमारे अनुभव को बदल सकता है। 1। व्यक्तिगत आध्यात्मिक सलाहकार। एआई आपके धार्मिक ग्रंथों, दार्शनिक विचारों और व्यक्तिगत इतिहास का विश्लेषण करके आपके लिए सबसे उपयुक्त आध्यात्मिक सलाह दे सकता है। यह एक ऐसा डिजिटल गुरु हो सकता है जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध हो। 2। धार्मिक अनुभवों का सिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी (VR) के साथ मिलकर एआई असीम ध्यान, मेडिटेशन अनुभव या प्राचीन धार्मिक स्थलों का सिमुलेशन, अनुकरण बना सकता है, जिससे लोगों को गहन धार्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। 3। मृत्यु और उसके बाद की समझ। एआई मृत्यु और चेतना के बारे में डेटा का विश्लेषण करके हमें प्राचीन धर्मों द्वारा दिए गए जीवन के बाद आफ्टर लाइफ के विचारों को वैज्ञानिक या तार्किक संदर्भ में समझने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष। एआई एक उपकरण रहेगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यह इंसानों को वह काम करने की अनुमति देगा
जो हम सबसे अच्छी तरह करते हैं, प्रश्न पूछना, रचनात्मक होना और अपने अस्तित्व के उद्देश्य की तलाश करना। एआई हमें भगवान नहीं देगा, बल्कि यह हमें हमारे अपने मानवतावादी सार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक कमेंट के रूप में भेजें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द मिलेंगे।